हेडक्वार्टर से जाने के बाद अर्जुन कॉलेज आ गया था। सेकंड ब्रांच में हुई चोरी के बारे में अभी उसे कोई खबर नहीं थी। राघव और शक्ति को इसके बारे में पता चल गया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो काव्या के साथ था। वो कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में बैठी थी। उसने अर्जुन को बताया कि उसके लिए उसे डर लग रहा था। पर तुम मेरे लिए क्यों डर रही थी? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गए। ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं ना कहीं मेरी चिंता करते हो, तो इसी वजह से मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा था, पर लगता नहीं कि तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता होगा। काव्या ने कहा। बस इतना ही? क्या बस यही वजह थी? अर्जुन को ये सुनकर अच्छा तो लगा, पर उसने फिर से पूछा। अब काव्या उससे किसी अनजान की तरह बातें नहीं कर रही थी। वो आगे बोली। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या सच में? जो अभी तुमने कहा वो सच है क्या? अर्जुन ने पूछा। एक बार के लिए तो वो शांत हो गया। जो अभी उसने सुना उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। मैंने जो कहा उससे मेरा वही मतलब था। काव्या ने शर्माते हुए कहा। हाँ, जानती हूँ कि हम कल ही मिले थे, लेकिन कल ही जो कुछ तुमने मेरे लिए किया था वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। कोई बात नहीं अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर मैंने तुम्हें वो बता दिया जो मैं महसूस करती हूँ। उसने आगे कहा। वैसे मैं तुम्हें यही बोलने आया था, और शायद मुझे फर्क पड़ता है कि तुम मेरी वजह से क्यों परेशान हो या तुम्हें कौन डरा रहा है। आज के बाद से कभी भी तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, लेकिन अर्जुन का ध्यान बार बार काव्या के कपड़ों पर जा रहा था। उसने अपने कपड़ों को सिला हुआ था, जो कि कई जगहों से फटे हुए थे। रुको, मेरे साथ चलो, हमें कहीं जाना है। अर्जुन ने बोलती हुई काव्या की बात काटते हुए कहा और अपनी जगह पर खड़े होकर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। कहाँ जाना है? काव्या ने भी खड़े होते हुए पूछा। है एक बहुत ही बढ़िया जगह, तुम्हें अच्छी लगेगी। अर्जुन ने कहा। वो उसे अपने नए होटल ले जाने के बारे में सोच रहा था। यहाँ आते समय अर्जुन ने उस होटल की सारी डिटेल्स पता कर ली थी। वो कोई नॉर्मल होटल की तरह नहीं था। उसके अंदर काफी बड़ा रेस्टोरेंट, रहने के लिए बहुत सारे रूम्स और साथ ही कपड़ों और ड्रेसेस की शॉपिंग के लिए हर तरह के काफी महंगे ब्रांड्स थे। अर्जुन काव्या के साथ बाहर आया। उसके दाहिनी तरफ एक सफेद रंग की बिल्कुल नई चमचमाती बड़ी सी कार खड़ी थी, जो कि शक्ति ने कुछ देर पहले ही भेजी थी। अर्जुन ने उसके पास आकर टायर से चाबी उठा ली। काव्या भी उसके पास आई और बोली। ये किसी की नई कार है, तुम इसके पास क्यों आए हो? ये मेरी कार है, चलो अंदर बैठ जाओ। अर्जुन ने कार अनलॉक करते हुए कहा। क्यों मजाक कर रहे हो? जिसकी भी ये कार है वो हमें इसके पास देखकर गुस्सा करेगा। चलो यहाँ से। काव्या ने कहा। ये सच में मेरी है, मैंने इस कार को आज ही खरीदा है। अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम भले ही गरीब हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर हम कभी किसी बात के लिए दिखावा नहीं करते। काव्या ने कहा। पर मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा। ये देखो, मेरे पास इसकी चाबी है। अगर ये कार ही मेरी नहीं होती तो मेरे पास इसकी चाबी कैसे आती? तुम बस बिना डरे बेफिक्र होकर अंदर बैठो। अर्जुन ने दरवाजा खोलकर काव्या को अंदर बैठाते हुए कहा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। काव्या चाहकर भी इस बात को मान नहीं पा रही थी कि ये कार अर्जुन की थी। उसने सोच लिया कि ये कार किसी और की होगी जिसके लिए अर्जुन काम करता है। वो थोड़ी सी बेचैन हो रही थी, तो अर्जुन उसे शांत करते हुए बोला। तुम्हें किसी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस सीट बेल्ट लगाओ और कंफर्टेबल रहो। ये सुनकर काव्या ने एक गहरी सांस ली और उसने कार को अंदर से देखा। तुम्हें कार पसंद आई ना? अर्जुन ने पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा। ये अंदर से काफी कंफर्टेबल है। जानते हो, मैं पहली बार किसी कार में बैठी हूँ। काव्या ने हर चीज को बड़े ध्यान से छूते हुए कहा। उसे ऐसा करते देख वो अर्जुन को और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।